हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है सलाह, जिसमें एक माँ की नेक सलाह के द्वारा अपनी बच्ची के वैवाहिक जीवन को बचाया जाता है। तो आइए देखते हैं कहानी क्या है। अरे बहू, कहाँ चली? नाश्ता कौन बनाएगा? सुबह सुबह अपनी बहू को बैग उठाकर घर से बाहर जाता देख सास वसुंधरा जी बोली, माँ जी, आप और आपके बेटे ने मुझे घर की नौकरानी समझ रखा है। मैं बहू हूं इस घर की, काम वाली बाई नहीं जो दिन रात आप लोगों के लिए काम करती रहूंगी। और अगर मैं एक फरमाइश कर दूं तो आप लोग पाई पाई का हिसाब मांगते हो। तभी पति विक्रम अपने कमरे से निकलकर बोला, माँ, जाने दो इसे। कामिनी पैर पटकते हुए अपनी माँ के घर पहुंची। माँ, तुमने कैसे भिखारी इंसान से मेरी शादी कर दी? बेटा, ऐसे नहीं बोलते। शादी के बाद तुम्हें ससुराल में छोटी मोटी बातों को बर्दाश्त करना होगा, वरना तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारा बसा बसाया घर खतरे में पड़ जाएगा। माँ, जब मैंने गलती नहीं की तो बर्दाश्त क्यों करूं? गुस्से से चिल्लाकर बोली, ऐसा क्या बर्दाश्त कर रही हो? जरा मैं भी तो सुनूं। माँ सरिता जी थोड़ा रोष व्यक्त कर बोली, माँ, तुम्हारे दामाद मुझे शॉपिंग करने नहीं देते। बाजार जाती हूँ तो पैसे देने में उन्हें तकलीफ होती है। हर बार हिसाब किताब पूछते हैं। मुझे बहुत चिढ़ होती है। कल मैंने शादी में पहनने के लिए नई साड़ी खरीदने को कहा तो बोलते हैं, अभी 6 महीने पहले इतना खर्चा कर तुम्हें मनपसंद महंगी महंगी साड़ियाँ दिलवाई हैं। यही नहीं, तुम्हारी जिद के कारण 20,000 का लहंगा भी उनमें से कुछ भी पहन लो, क्या फर्क पड़ता है? अब तुम ही बताओ माँ, मैं अपनी सहेली की शादी में पुराने कपड़े पहन कर जाऊंगी तो क्या गलत कहा विक्रम जी ने? सच में नए फैशन के इतने सारे कपड़े हैं तुम्हारे पास और हम नहीं जानते क्या कि तुमने ये फिल्में और टीवी सीरियल देख देख कर अपने दिमाग में एक अलग ही फितूर बना रखा है। बेटा, शादी कोई फिल्म नहीं जो 3 घंटे में खत्म हो जाएगी। वो तो जीवन भर का अनुबंध होती है, तुम्हें पता है। हमारी तो इतनी हैसियत नहीं थी कि शादी का खर्चा उठा पाए, मगर दामाद जी ने खुद आगे से बढ़कर पूरी शादी का खर्चा और तुम्हारी हर पसंद को सर आंखों पर रखा। बेटा, वो भी तो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। पता नहीं उस पर कितना बोझ आया होगा। अब तुम उसकी जीवन संगनी हो। तुम्हें फिजूल खर्ची का बोझ बढ़ाने की बजाय उसकी जिम्मेदारी और परेशानियों को बांटने की कोशिश करनी चाहिए। यूं फालतू बातों के चक्कर में अपनी गृहस्थी बर्बाद करने की गलती ना करो। अपनी माँ सरिता की बात सुन कामनी को याद आया, 2 दिन पहले लेनदार का फोन आया था। तब विक्रम जी कितने परेशान हो गए थे। सच में माँ, मैं तो शादी के नाम पर फिल्मी सजने सपने सजोए बैठी थी। सोचती थी शादी के बाद नए नए कपड़े खरीदना, घूमना फिरना, मजे करना, यही सब होता होगा। इसके आगे मैं अपने पति की कोई परेशानी नहीं समझी, मगर आज से मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे समझ आ गया है। आगे से हर बात को सोच समझ कर ही कहूँगी। साथ में क्या सही है क्या गलत है उसमें सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश करूँगी। सरिता जी ने अपनी एक सलाह से बेटी को सही गलत में फ़र्क सिखा दिया। धन्यवाद दोस्तों। काश सभी माएँ इसी तरीके से अपनी बेटी को सही गलत में फ़र्क समझा पाती तो किसी भी बेटी का वैवाहिक जीवन खराब ना होता। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।